अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो बहुत कमाल की है। अलामा मोहम्मद फरूक खान रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। कमाल के मुकर्रर, कमाल के आलमे दीन, कमाल के दलाइल। आजकल सोशल मीडिया पर एक कतूरा वऊ वऊ करता है, ये जरा आप भी सुनिए। तो तुम्हारे बाबे ते शाही कोई नहीं। अब ये बाबा कहता किसको है? बाबे कौन हैं? दरअसल कुछ हमारे मुसलमान इस कतूरे के पीछे लग गए हैं। बाबा किसको कहता है ये जरा गौर करिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा, ताबई, ताबईन, आइम्मा मुजतहिदीन, औलिया इकराम, ये सब अल्लाह के वली हैं और अल्लाह के वलियों को ये बाबा कहकर कुत्ते की तरह भौंकता है कि बाबे ते शाही को नहीं। अलामा फरूक खान रज़वी हमें यह समझा रहे हैं, बल्कि इस कुत्ते को भी यह समझा रहे हैं कि ये जो अल्लाह के वली होते हैं ये अल्लाह ना खुदा होते हैं, ना खुदा के बेटे होते हैं, बल्कि ये अल्लाह के बंदे होते हैं। लेकिन बस जरा खास बंदे होते हैं, ये अल्लाह के दोस्त होते हैं कि जिनका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। और एक जाहिल से जाहिल सुन्नी भी है जो औलिया कराम को मानता है, औलिया कराम के मज़ारात पर हाजिरी देता है, औलिया कराम की दरगाह पर जाता है, उसका कतन ये ईमान नहीं होता कि ये खुदा है या खुदा के बेटे हैं, बल्कि वो वहां जाकर उस बुजुर्ग के हवाले से अल्लाह से दुआ मांगता है कि या अल्लाह इन बुजुर्गों का वासिता, इनके वसीले से मेरी फलां हाजत पूरी फरमा। जाहिल से जाहिल सुन्नी भी ये मानता है कि अगर अल्लाह के वली हमारी मुश्किल कुशाई करते हैं, हमारी मदद करते हैं, तो वो अल्लाह की दी हुई ताकत से करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कुत्ते की तरह वऊ वऊ करता है कि बाबे ते शाही को नहीं, हमें कोई गर्ज नहीं। अगर औलिया अल्लाह को तूने नहीं मानना, ना मान, लेकिन वऊ वऊ बंद कर दे। अलामा फरूक खान रज़वी हमें ये समझा रहे हैं दलाइल की रोशनी में कि अल्लाह के वली कौन है, अल्लाह के वली को अल्लाह पाक ने कितनी ताकत दी है। अहादीस की रोशनी में हमें समझा रहे हैं। आइए मिलकर समझते हैं क्या वाकई बाबे कोई शय नहीं या अल्लाह के वली बड़ी शय है। ये दोनों चीज़ों में से आज हम सीखेंगे अलामा फरूक खान रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया की ज़ुबानी कि अल्लाह के वली क्या चीज़ है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अलामा फरूक खान रज़वी दामत बरकातुहुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया। जी, और सहाबा इकराम भी बाबों की कैटेगरी में आते, अंबिया तो नहीं है। कितनी मशहूर हदीस है, हद तवातुर तक पहुंची भी है, सनद के एतबार से भी सही है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुमे के दिन खुतबा दे रहे हैं और ईरान में जंग हो रही है। सहाबा की जमात को ईरान फतह करने भेजा। एक शहर है नाहवन, उस शहर में, वहाँ पे नाहवन में जंग हो रही है। एक साहबी रसूल है हज़रत, इनका नाम है हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आसपास पहाड़ के टीले हैं, वो लड़ रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा देते हुए अचानक इरशाद फरमाते, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ। साहबा कराम हैरान हो गए कि भाई जुम्मे के खुतबे में ये सारिया का नाम कहाँ से बीच में आ गया। लेकिन लोगों ने इतना जान लिया साहबा कराम ने कि हज़रत उमर ने इस तरह का कलाम किया तो ज़रूर कोई ना कोई हिकमत होगी। वक्त और वो दिन लिख लिया गया कि तारीख़ ये थी, वक्त ये था, खुतबे का वक्त था, और इस वक्त हज़रत उमर ने अजीब व गरीब आवाज़ लगाई, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ। यहाँ तक के जंग फतेह हुई। फतेह होने के बाद हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह ताला जब फतेह आप लौटे तो आपने फरमाया कि खुदा की कसम ये जंग हम हारने वाले थे। अच्छा। वजह ये थी कि पहाड़ के पीछे दुश्मन घाग लगाए बैठे था और हम गाफिल थे, हमें नहीं मालूम था कि पहाड़ के पीछे से दुश्मन हम पर हमलावर हो रहा है। बस करीब था कि वो दुश्मन हम पर हमला करता। हमने हज़रत उमर की आवाज़ सुनी कि हज़रत उमर कह रहे थे, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ। जैसी हज़रत उमर की आवाज़ आई, हम मुतवज्जे हुए उस तरफ, देखा दुश्मन है। बस अल्लाह ने हमको अजीम शान से फतेह से नवाजा। पूछने वालों ने पूछा, लोगों ने कहा बताओ वक्त क्या था? कहा जुमे का दिन था, फला तारीख थी, और ये वही वक्त था जब इस वक्त खुतबा दिया जाता।
तो अब इसमें दो करामतें हैं। एक तो हजरत उमर की करामत कि मदीने से नहवन देख रहे हैं जो सैकड़ों मील दूर है, ये नहवन का मंजर देख रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, आवाज वहां तक पहुंच भी रही है, ये उमर की करामत। और हजरत उमर की उस आवाज को वो सुन रहे हैं, ये हजरत सारिया की करामत। क्या बात। और मुतवातिर हदीसें अगर हवाले दूं तो बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं सफ़े छोड़ दे रहा हूँ, सिर्फ बस नाम ले रहा हूँ किताबों के। इमाम तबरी ने इसको तारीख़ तबरी के अंदर इसको लिखा है, इस हदीस को। हज़रत इमाम अबू नूअयम ने इसको दलाइलुन नबुव्वा में लिखा है। इसी हदीस को इमाम बहकी ने दलाइलुन नबुव्वा में लिखा। इसी हदीस को खतीब तबरेज़ी ने मिशकातुल मसाबी मिशकात शरीफ में लिखा। इसी हदीस को इब्न कसीर ने अल बिदाया वन निहाया में लिखा। इसी हदीस को इमाम इब्नुल असीर ने अपनी किताब उर्दुल गाबा में लिखा। इसी हदीस को इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने अली साबा फ़ी तमीज़ सहाबा में लिखा। इसी हदीस को इमाम सखावी ने अपनी किताब अल मकासिदुल हसना में लिखा। इसी हदीस को इमाम अजलूनी ने कश्फुल खफा के अंदर लिखा। तो ये मुतअद्दिद हवाले हैं कि जहाँ ये हदीस हद तवातुर तक पहुँची है कि हज़रत उमर की करामत है कि हज़ारों और सैकड़ों मील दूर देख भी रहे हैं और अपनी आवाज़ पहुँचा भी रहे हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह। अब कौन है जो कहीं इनकार करे इन सारे मुहद्दिसीन का और इन मुस्तनद हदीसों का और मुस्तनद किताबों का? जी। तो क्या हज़रत उमर नबी थे? बाबी थे ना। जी हाँ। तो जब हज़रत उमर को अल्लाह ने क़ुव्वत दी तो क्या और औलिया को अल्लाह ताला क़ुव्वत अता नहीं कर सकता? बेशक बेशक। तो कम से कम खुश अकीदा तो उस पर शक ना करे। हाँ, अगर मिर्जा जैसे जाहिलों के नसीब में शक करना ही है तो उसका इलाज हमारे पास फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अबू जहल भी चांद के टुकड़े होते हुए देखता था, मगर तब भी ये कहता था ये तो मोहम्मद ने जादू किया है। तो अब जिनके दिमागों में जादू भरा हुआ उनका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। लेकिन करामतें, औलिया के फ़ज़ाइल, औलिया की अज़मतें, उनके मनाक़िब ये खुश अक़ीदा लोगों के लिए कि खुश अक़ीदा इनको सुनते और अपने बुज़ुर्गों के इन कमालात पर झूमते और सुबहान अल्लाह कहते हैं। सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ही है जिसने हमारे इन बुज़ुर्गों को ये ताकत व क़ुव्वत अता फरमाई। इसलिए तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने ये मकाम हमारे बुज़ुर्गों को अता किया है और उनका मुहिब हमें बनाया है। मौला अली का दौर खिलाफत है, कूफा में आप मुकीब है। एक हबशी गुलाम है आपके ज़माने का, हज़रत अली को बहुत चाहता था, बड़ा महबूब रखता था, लेकिन शामात आमाल कि उसने एक चोरी कर ली साहब जी। अब चोरी करते हुए पकड़ा गया, हज़रत अली की अदालत में लाया गया। हज़रत अली ने कहा कि तुझने चोरी की है, ये जुर्म तुझे कबूल है? उसने कहा हाँ हुजूर, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता, इनकार नहीं कर सकता, मैंने चोरी किया। आपने फरमाया इस्लामी शरीयत का कानून ये है कि इसके हाथ काट दिए जाएं। तो उसका हाथ काट दिया गया, हाथ कटा, खून बह रहा है, पट्टी वगैरह बांध दी गई और वो उसको कहा गया कि अब अपने घर की तरफ चला जा। वो घर की तरफ जा रहा है जी। तो रास्ते में हज़रत सलमान फ़ारसी आ रहे हैं, वो हज़रत अली से मिलने के लिए आ रहे थे और साथ में एक बहुत जलील क़द्र ताबई थे, इब्नुल कव्वा नाम था उनका, छोटे काफ से इब्नुल कव्वा। वो सलमान फ़ारसी के साथ आ रहे हैं, देखा कि खून के कतरे टपक रहे हो, पट्टी बांधने के बाद भी ज़ाहिर है एक हाथ काटा गया हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खून कैसे बहेगा। और उस ज़माने में इतनी तो मेडिकल तरक्की नहीं थी कि साहब पूरी तरह खून रुकवा दिया जाए। पट्टी बांधी थी कुछ कुछ, उससे फिर भी खून टपक रहा था और वो तकलीफ़ के साथ चल रहा था, तकलीफ़ हो रही थी। सलमान फ़ारसी की नज़र पड़ी और इब्नुल कव्वा उनके साथ थे, ताबई उन्होंने भी देखा। उन्होंने कहा क्या हुआ, ये हाथ तेरा कैसे कटा? तो उसने कहा कि चोरी के जुर्म में कटा है। कहा किसने तुझ पर यह सज़ा नाफिज की, किसने चोरी की जुर्म में तेरे हाथ काटा है? तो उसने जवाब में कैसे जुमले कहा, यह हाथ उसने काटा है जो रसूलुल्लाह का भाई है, जो हसन और हुसैन का पितर है, जो बुतुल ज़हरा का शोर है, जो बाबुल इल्म है, जो नबी का सबसे ज़्यादा चहीता है। सुभान अल्लाह। अली की तारीफ़ की उसने। तो हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं कि ताज्जुब है तेरी अक्ल पर, अली ने तेरे हाथ काटे और तो उनकी तारीफ़ करता है, उनकी तौसीफ बयान कर रहा है। तो कहा कि क्यों ना मैं अली की तारीफ़ करूं कि उन्होंने जो मेरे साथ किया शरीयत के मुताबिक किया। खुदा की कसम अगर इस शरीयत के मुताबिक अगर मेरे जुर्म की सज़ा ना देते तो क़यामत के दिन मुझे इसकी सज़ा से ज़्यादा शदीद मिलती। मोहब्बत है ये सज़ा नाफिज करके उन्होंने मुझे आखिरत और जहन्नम की आग से बचा लिया। हज़रत सलमान ने सुना तो हज़रत अली की खिदमत में पहुँचे और कहा कि हुज़ूर अभी आपकी बारगाह से एक शख्स गया जिसके हाथ काटे गए। फरमाया हाँ, उसने चोरी की थी, इस बुनियाद पर उसके हाथ काटे गए। कहा हुज़ूर रास्ते में मिला, हमने जब उससे पूछा तो उसने आपकी बड़ी तारीफ़ की और बड़ी तौसीफ बयान की और हज़रत सलमान ने पूरे जुमले सुनाए। मौला अली ने कहा जाओ उसको बुला के ले आओ। कोई गया और जाके बुलाया कि अली बुलाते, ये पहुँचा। आपने फरमाया लोगों वो हाथ जो उसका काट के रखा हुआ था वो कहाँ है?
تو کہا حضور وہ ایک طرف رکھ دیا ہم نے کہ بعد میں اس کو دفن کر دے، فرمایا لے آؤ۔ ہاتھ لایا، مولا علی نے اپنا لواب لگایا، ہاتھ لگایا اور اس پہ کپڑا اس کا امامہ لپیٹ دیا اور فرمایا کھول۔ جب کھولا تو ہاتھ ایسا تھا جیسے کبھی جدا ہوا ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا علی یہ کیا بات ہے، آپ ہی ہاتھ کاٹتے ہیں اور پھر آپ ہی ہاتھ درست فرماتے؟ کہا ہاتھ کاٹنا شریعت کا تقاضا تھا، ہاتھ کو صحیح و سالم جوڑنا یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے یہ کام کیا گیا۔ اس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر القبیر کے اندر لکھا، جو قرآن عظیم کی مارکۃ الآراء ان کی تفسیر ہے، چنانچہ جلد نمبر 7 صفحہ 434 پر حضرت امام فخر الدین رازی نے اس واقعے کو نقل کیا۔ تو یہ مولا علی کی کرامت ہے کہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ دیا۔ بتائیے یہ عقل میں آتی ہے یہ بات؟ نہیں ہے۔ تو جو عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ اب یہ حضرت علی کی یہ کرامت ہے کہ معجزہ ہے، بتائیے کیا کہیں گے اس کو؟ کرامت کہیں گے۔ کیوں؟ علی نبی نہیں ہے، ولی ہے، ولیوں کے سردار ہے، تو یہ بھی کرامت تو بابے سے ہی ثابت ہے اور حدیث میں ہے۔ تو اس اندھے کو یہ کیا حدیث نظر نہیں آتی؟ اور چلیے کہیں گا بھائی ہم تفسیر القبیر کو نہیں مانتے، آپ نے جو البدایہ اور دیگر کتابوں کے حوالے دی حضرت عمر کے، اس میں کوئی معتبر کتاب ہم کسی کو نہیں مانتے۔ چلیے بخاری کے بغیر تو تجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اب آئیے صحیح بخاری کی ایک روایت سن لیجیے، اس میں بھی کرامت کا ذکر آتا ہے۔ امام بخاری اپنی صحیح البخاری کتاب المناقب الانصار حدیث نمبر 3805، اور پھر بہت سارے علماء نے لکھا، یہ لکھتے ہیں کہ 2 صحابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کسی کام کی غرض سے رات میں حضور سے ملنے آئے۔ ایک صحابی کا نام تھا حضرت عباد بن بشر اور دوسرے صحابی تھے حضرت عسیر بن حزیر۔ دونوں حضور سے گفتگو کرتے رہے، رات بہت ہو گئی۔ سرکار نے کہا اب تم اپنے اپنے گھر کی طرف جاؤ۔ اب رات بہت تھی، اندھیرا تھا، دونوں صحابی نکلتے ہیں تو حضرت عباد بن بشر کی لاٹھی آپ ہی آپ روشن ہو گئی اور اتنی تیز روشنی ہو گئی کہ پورا راستہ نظر آ گیا، ان کی لاٹھی روشن ہو گئی۔ یہ کس کی کرامت تھی؟ حضرت عباد بن بشر کی۔ اب دونوں اس روشنی میں دونوں صحابی چل رہے ہیں، اور راوی کہتے ہیں کہ پھر ایک ایسا مقام آیا کہ دونوں کے راستے جدا تھے۔ حضرت عباد کا گھر اس طرف تھا اور حضرت اسید بن حزیر کا گھر اس طرف تھا۔ تو حضرت اسید بن حزیر نے کیا کیا؟ اپنی لاٹھی ان کی لاٹھی سے ماری، ان کی بھی لاٹھی روشن ہو گئی، ابھی اس روشنی میں ایک طرف چل۔ کیا بات! یہ بخاری کے اندر ہے۔ اس مرزے کے خبیث کو یہ بخاری میں نظر نہیں آئی، یہ بولتا ہے بابے کی کہانیاں ہیں، تو اس کو بھی کہانی بول کے انکار کرو۔ عقل میں تو یہ بھی نہیں آتی۔ جو عقل میں نہ ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ اب مرزا کی عقل میں نہیں آ رہی ہے اس لیے تو کرامت ہے، اگر مرزا کی عقل میں آ جائے تو بھی کرامت کہاں رہے؟ عقل میں تو خیر ہمارے بھی نہیں آتی، لیکن ہم وہ ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہم ابو جہل والی کیٹیگری میں سے نہیں ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھ کر کہے یہ جادو ہے۔ ایسا نصیب یہ مرزا اور اس کے جاہلوں کو ہی ملا ہے صاحب۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! ناظرین آپ کو ویڈیو امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اب اس بدبخت سے بندہ پوچھے کہ کتے کی طرح تو وو وو کرتا ہے صبح شام، مجھے یہ بتا کیا تیری عقل تسلیم کرتی ہے کہ ایک چھڑی روشن ہو جائے، اللہ کا ولی دوسری چھڑی سے ملائے وہ بھی روشن ہو جائے؟ کیا تیری عقل تسلیم کرتی ہے؟ تو جواب یہ کتورا وہی دے گا کہ میری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ تو اللہ کے بندے کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو کہ عقل میں نہ آئے۔ جو عقل میں آ جائے وہ کرامت نہیں، جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب معجزہ اور خلاف توقع کوئی کام اللہ کے ولی سے ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ تو کرامت ہوتی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں آ جائے وہ کرامت نہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اس کو شیئر کریں، گروپوں میں شیئر کریں۔ اگر کوئی آپ کا دوست انجینئر مرزا کا اسٹوڈنٹ ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے لیکن بھٹک گیا ہے، تو اس کو علامہ فروخ خان رضوی دامت برکاتہم القدسیہ کی ویڈیو ضرور دکھائیں۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں، ہمارے بھائی ہیں لیکن بھٹک گئے ہیں، کیونکہ اس نے ہر چیز کو عقل کی تکڑی میں تولا ہے، اور عقل کی تکڑی میں تول کر وہ عوام کو گمراہ کرتا ہے۔ لیکن جو تصوف ہے وہ عقل سے بالا تر ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک علامہ فروخ خان رضوی دامت برکاتہم القدسیہ کو عمر خضری عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ ان جیسے علماء کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ امید ہے
اگلی ویڈیو انشاءاللہ اس سے بہتر لاؤں گا، کوشش کروں گا۔ تو اگلی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔